मेरे ख्याल से एक पावर तो ये होगा कि मुझे पता होना चाहिए कि किस एक्ट्रेस के साथ मुझे फिल्म में कास्ट किया जाए। किसी यंग बच्ची को लेके बैठे होते हैं, यार जो हमारे दौर में होता था ना। मेरे बच्चे ने पूछो, मेरा पुत्र कहता है बाबा ग्रो अप। काम एक बंदा कर रहा है, बाकी लोग ना ऐसे देख रहे हैं। एक बंदा साथ है और वो बड़े गौर से देख रहा है। हर थोड़ी देर के बाद ना नहीं होना तो बोनस, टाइड, एरियल अब सब चल रहा है। तू क्यों कह रहा है नहीं होना? तू उसकी मदद कर दे जाके, नहीं होना। मेरी बेगम ने दफा कहा कि देखो तुम मेरे मियाँ हो, मैं चाहती हूँ तुम मुझ पे रोब डालो, तो मैंने जाके बाथरोब डाल दिया उसके। वैसे मेरा शो को देखता तो है नहीं, लेकिन अगर कोई देख ही रहा है। Justice is a big thing for me. Somehow if I can provide justice. By the way, you're watching Jam and JB. Cut. अच्छा सर, टेक्नोलॉजी बढ़ गई बहुत, मॉडर्न दौर आ गया, हर कोई टेक्नोलॉजी के पीछे लगा हुआ है। कलर ग्रेडिंग, तस्वीरें, ऐसे शॉट वैसे शॉट, फलाना कैमरा टिंगड़ा कैमरा। तो आप तो बड़े ज़बरदस्त सीजनड आर्टिस्ट हैं, आपने बहुत काम किया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कंटेंट को अफेक्ट कर रही है? Good question. नहीं कर रही। नहीं, आई थिंक टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई रद्द अमल हमें कोई तो है इफेक्ट, ऑफ कोर्स, बट नॉट बिग इफेक्ट। प्रिडोमिनेंटली कंटेंट यहाँ से है, ठीक है, जो कंटेंट यहाँ से क्रिएट होगा। आपने एआई को भी अगर कुछ निकलवाना है तो यू हैव टू गिव समथिंग टू इट। और एआई अभी तक सिर्फ वहाँ जहाँ कम्युनिकेशन और इमेजिंग के ऊपर है, दैट्स इट। वो सोच नहीं सकती, यू कांट रिप्लेस दैट। आई मीन आपने और मैंने दोनों ने एक तस्वीर देखी एंड you've written something else about it, I've written something else about it. That's the source of content. I think it is more than just technology. मशीन नहीं है। इंसान spirituality, perspectives, emotions, experiences, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कंटेंट के पीछे। वो आपकी बात ठीक है। आपने ये भी ठीक कहा कि सोच तो इंसान दिमाग से सोच रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह देखें कि वो दिमाग से ही सोच रहा है, लेकिन जो उसकी सोच है वो अब डिस्ट्रैक्ट हो गई है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। यानी फोकस हम ये करते हैं कि हमेशा कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस थी। अच्छा, इमेज एंड सुपरफिशियल अट्रैक्शंस जो है, सेंसरी जो है, वो हमेशा डिस्ट्रैक्शंस पे भी इस्तेमाल हुई है, ठीक है। वो तो सिर्फ उसकी नीयत के ऊपर है ना, तो हाउ यू यूज्ड इट। अब टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू एनहांस एंड कम्युनिकेट द कंटेंट, ठीक है, बट नॉट क्रिएट द कंटेंट। इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर अ कंटेंट। तो आप ये समझते हैं कि कंटेंट हमारा सेफ है अभी भी? यार यानी कि हमको कहानी सुना रहे हैं अभी, आपको कहानी चवले मार रहे हैं, आपको कहानी सुनानी पड़ेगी। क्योंकि मैं खुद भी टेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्टेड होता हूँ, कलर ग्रेडिंग और एडिटिंग और ये और वो, लेकिन अगेन क्योंकि हम पिछले जनरेशन के हैं, हाँ। तो मुझे तो होता है कि यार ये कंटेंट इसमें क्या मैं बता रहा हूँ कि वो ठीक है, उसकी लुक ये है, उसकी फील ये है। यार आइडिया आ गया है ना, अब आपको एक नया पेंट ब्रश मिल गया जो पहले इजाद ही नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक है, तो आपके पास नया टूल आ गया, इस पे आप मजीद खेल सकते हैं, आप उसको निखार सकते हैं अपने कंटेंट को, लेकिन कंटेंट के ऊपर इमारत खड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है, दैट्स माय पॉइंट। लोग होते हैं हमारी जनरेशन के, फिर हमारे से आगे एक अब नई जनरेशन आ गई है, जनरेशन जी, जेन जी कहते हैं इनको, जनरेशन जी कहते हैं। तो हम लोग या हमसे जो पिछली जनरेशन थी वो भी यही कहती थी कि यार जो हमारा दौर होता था ना, तो अब जो हमारी जनरेशन के लोग हैं उनको भी मैंने अक्सर को देखा है कि वो किसी यंग बच्ची को लेके बैठे होते हैं और वो कहते हैं यार जो हमारे दौर में होता था ना। तो आप भी ऐसे ही देखिए, दो तरीके हैं ना इसके। एक तो मैं किसी बिल्कुल यंग 20 टीनेजर को बिठा के कहूँ कि यार तुम्हें नहीं पता जो हमारे दौर में यूं होता था, और उसको लेक्चर दे के बोर करके मार दूं उसको बेचारे को, या फिर मैं उसका सुनूं कि मेरा जो दौर था वो तो मैंने देख लिया। हम हमेशा ये क्यों चाहते हैं कि हम सिखाएं अगले को? क्या पता जो नए दौर का है वो हमें कुछ सिखा दे। बिल्कुल सिखाते हैं और सीखना चाहिए यार। जवाद, आई गॉट द एडवांटेज कि अगर आप खुलूस से पढ़ाएं ना, एज अ टीचर आप पढ़ाते भी हैं, पढ़ाता रहा हूँ मैं जिंदगी में, अगर आप खुलूस से सिखाएं ना तो उसमें आप सीखते हैं। बिल्कुल ठीक है, एंड दैट ओनली हैपेंस बिकॉज आपका ताल्लुक इल्म से ना फ़र्क हो जाता है, बिल्कुल फ़र्क हो जाता है। आपका उसका कोई लालच नहीं होता,
आपको सिर्फ होता है अपने कान, आंख, सब कुछ रिसेप्शंस खोल दिए, अब जो आ रहा है रिसीव कर रहे हैं, एंड यू डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू बी यूज्ड। लेकिन जो हमारा दौर में जो था सर, वो आप जो यार उसकी वजह है, मैं डिफेंड कर सकता हूँ इसको। अच्छा, यार हमारे दौर से हमने आप एक्चुअली डिफेंड करने लगे? बिल्कुल करने लगा हूं। करे सर, क्योंकि हमने जो सही मानों में लिटरेसी ऑफ 21st सेंचुरी जो है ना, वो जेन एक्स ने शुरू की थी। वो क्या है? वी आर एबल टू लर्न, वी आर एबल टू अनलर्न, वी आर एबल टू रीलर्न। ओके। क्योंकि कहाँ अब हम सुनते हैं गाने कि यार वो गाड़ी पे मैंने लगाया था, मेरे पास तो कैसेट भी नहीं है, अब तो कोई सीडी भी नहीं है, MP3 का प्लग भी नहीं है। वो वाईफाई पे चल रहा है और फिर वो स्पॉटिफाई चल रहा है। और याद है जब हम कैस्टें लूप लगाते थे, टेपें लगाते थे हम लोग, याद है ना? सब देखा हुआ है, सब देखा हुआ उसकी। चले मैं आपको बाहर ले। सो द फैक्ट दैट वी हैव इवॉल्व्ड, उन्होंने वो नहीं देखा, यानी कि पुत्र जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, वो असली हार्डवेयर दी की है। बिल्कुल ठीक है। सो वी आर एबल टू बोथ लर्न एंड अडैप्ट, आल्सो रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। तो अगर कोई टीनेजर ये देख रहा है और ये कोई यंग इंसान आजकल की जनरेशन का अगर देख रहा है, वैसे मेरा शो को देखता तो है नहीं, लेकिन अगर कोई देख ही रहा है अगर वो गलती से देख ही रहा है, तो आप जरूर कमेंट करें। ये जो इन्होंने बात की है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि क्या आपका क्या ख्याल है इस बारे में, जो हम ये एक डिस्कशन कर रहे हैं अपने साथ में। मैंने इस पे एक बताऊं, मैंने है ना अपने थिएटर के प्रॉप्स निकले, थोड़े से शिफ्ट कर रहा था, तो मैंने कहा ये प्रॉप मैं नहीं फेंक रहा, मुझे पुराने फ़ोन पसंद है। तो मैंने वो फ़ोन उठा के लाउंज में रखा, 3310 या वो वाला। अच्छा, वो वाला फोन। अब ये देखो, हमने क्लू दे दिया इन लोगों को जो देख रहे हैं। तो मेरा एक बेटा जो है वो जेन जी है, उनको साथ में इमेज भी दिखाना पड़ेगा। हाँ, दिखाना ये लोग गूगल पे देखते जा रहे हैं। तो ये होता है फोन इस्तेमाल करने का सही तरीका, ये। तो मैंने वो फोन रखा, और बेटा मेरा जेन जी है, बेटी मेरी जेन अल्फा है, माशाल्लाह। मैंने कहा यार बाबा का नंबर आप लोगों को और आगे चलेगी बात, जरा नंबर डायल करें। तो वो टच फोन की ट्राई कर रहे बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ ना, तो एक ने ना यूं करना, घुमाना शुरू कर दिया फिनकड़ी सी की तरह। तो फिर हमने सिखाया बेटा ये इस तरह होता है। तो अगर हम लोग वहां से इस पे आए हैं, तो वी हैव इवॉल्व्ड, ओके, वी कैन लर्न। एक और बात जरा पोएटिक कर लूं, मैं तो आपके साथ ही हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं आपके जरिए इनको बता रहा हूँ। मेरी कर ले पोएटिक, कर ले, बेच दो पोएट्री, बेच दे। जब कॉल महंगी थी और रिसीवर भारी था, तो बात में भी वजन था। वाह 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 वाह, बात पोएटिक तो है। वजनी बात ये ना, वजनी मैं बड़ा हैवी फील कर रहा हूँ। बहुत यार, मुझे आपकी वो बात बड़ी अच्छी लगी जो आपने भी बातों के बीच में की अबाउट टीचिंग, क्योंकि मैंने भी एक ज़माने में वर्कशॉप्स कराई हैं और कुछ ना कुछ लोगों को किसी ना किसी हवाले से सिखाया है। तो मैं हमेशा ये महसूस करता था, और मुझे सिखाना और टीच करना किसी भी हवाले से, चाहे मेरा कोई असिस्टेंट हो, उसको मैं सिखा रहा हूँ कोई चीज़, तो मुझे अच्छा लगता था। वो होता क्या था, मेरा दिमाग जब मैं उसको बोल रहा होता था ना कि यार ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे होता है, मुझे लग रहा होता था ये मेरी रिविजन हो रही है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता था कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली मेरे भी बैक ऑफ द माइंड जाती जा रही हैं चीज़ें, और मैं भी शायद ये रियलाइज़ नहीं कर रहा। तो उसको सिखाते हुए सबसे पहले तो मेरी अपनी रिवीजन हो रही होती थी, और मैं जब वो बात आउट लाउड आप एक बात करते हैं, तो अचानक उसके कुछ एंगल्स खुल जाते हैं जो शायद आप इग्नोर कर रहे होते हैं ऑलरेडी। जब वो आपके अंदर एक नॉलेज होता है और फिर वो नॉलेज बाहर निकलता है, तो उसमें आपको भी बहुत सी चीजें मिल रही होती हैं। वो बड़ी अच्छी आपने बात की कि एक्चुअली आप खुद सीख रहे होते हैं, बिल्कुल, यू टीचिंग समबडी। बेशक, एब्सोल्युटली। तो फिल्मों में हम देखते हैं कि लड़का लड़की का प्यार हो गया, ट्रू लव हम उसको कह देते हैं, या सच्चा प्यार कह देते हैं, गाने शाने बना देते हैं उस पर। तो आप ट्रू लव में बिलीव करते हैं, सच्चे प्यार में, या आपका ख्याल है कि ये फिल्मी बातें हैं और ये बकवास है? नहीं, क्यों नहीं, बिलीव करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ट्रू लव में बिलीव करते हैं? बिल्कुल ट्रू लव में बिलीव करते हैं, एब्सोल्युटली। आप फैंटेसाइज, इमेजिनेशन, उसमें भी बिलीव, बागों में गाने, दो फर्क चीज़ आने में। अच्छा, रोमांस में भी यकीन है और लव में भी यकीन है। क्या फ़र्क है दोनों में? लव में आपको वाकई अगले शख्स की खामियां भी नजर आती, ठीक है, और आप तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं बेसिकली कि ये ऐसा ही है, और मुझे इससे प्यार है। बिल्कुल, आपको खामियां भी नजर आती हैं और आप उसको तस्लीम करते हैं, ठीक है, खामियों समेत। ओके। रोमांस में आपको खामियों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, ठीक, शायद नजर भी ना आए। तो रोमांस वक्ती है,
रोमांस एक या तो वक्ती फ्लर्ट कहते हैं, या फिर नहीं, रोमांस मेरे नजदीक उसकी एक प्रैक्टिस भी हो सकती है। रोमांस इज क्लोज लव की रिहर्सल कर रहे हैं आप रोमांस करके यार, मतलब ट्राइबॉल चले मैं मान लेता हूँ प्रैक्टिस। आई एम फॉर इट, मुझे कोई मसला नहीं है, रिहर्सल नहीं कराते रहो है। अच्छा But, मैं कुछ समझा हूँ आपकी बात कि रोमांस जो है वो उसमें तरह को बेटर नहीं कर रहा होता। They love the concept of love, you know. रोमियो वाली बात, ठीक है, रोमियो पर्सोनिफाई इस तरह हो गया था ना, लव्ड लव। हाँ वो वाली बात ही ओवर हो गया था थोड़ा, मर क्यों रहा है? बिल्कुल पागल, वाकई मर रहे हैं। हाँ मर ही रहा है यार, तू मतलब जिंदा तो रह ले। वो चलो रोमियो भाई की मर्जी, चलो ठीक है। अच्छा, हर इंसान थक जाता है तो वो फिर वो अनवाइंड करता है और अपना कोई उसका मी टाइम जिसको हम कह देते हैं, जिसमें उसने अपनी मशीनें 0-0 पे वापस लानी है और एनर्जी जमा करने के लिए फॉर द नेक्स्ट। तो आपका मी टाइम क्या है? मेरे मुख्तलिफ हैं। थोड़ी सी आइसोलेशन चाहिए होती है, फोकस टास्क ना हो, मौसम सही हो तो साइकिलिंग का बड़ा शौक है। साइकिलिंग, और वो भी अलोन जाता हूँ, बड़े ग्रुप्स ज्वाइन किए। मी टाइम ते भी कम ते लग जाते हो, साइकिल चलाना एक काम है यार। मैंने एक फिल्म बनाई, उसमें मैंने आपको हीरो ले लिया कि भाई उबैर राना मेरा हीरो है, तो और मैंने आपको कहा कि यार आप चूज करें कि ये मेरी हीरोइन होगी पाकिस्तानी फीमेल आर्टिस्ट में से, तो किसको चूज करेंगे एज योर हीरोइन? कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट यार। मैं गुलाम हूँ स्क्रिप्ट का। आप स्क्रिप्ट के गुलाम? कंप्लीटली। और फिर इसमें कंप्लीटली डायरेक्टर्स विजन चाहिए मुझे। डायरेक्टर जाहिल है मेरे जैसा, तो फिर क्या करें? उन्हें डेलीगेट कर सके। उसने कहा यार आउटसोर्स पे ही दस दे, भाई किनो कास्ट कर लो। तो किसको करेंगे? कोई प्रेफरेंस होती है ना कि यार एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट है, ये हर तरह का कैरेक्टर कर ले। वर्सेटिलिटी मुझे बहुत, आई रिस्पेक्ट दैट अ लॉट। कोई ऐसा एक्टर हो या एक्ट्रेस हो जिसमें वर्सेटिलिटी हो ना, I really respect that. I can't think of anyone. एक होता ना कि शायद मैं इस एंगल से कहना चाह रहा हूँ कि बेबी यू विल फील कि यार फ्ला एक्ट्रेस या फ्ला आर्टिस्ट है हमारी फीमेल आर्टिस्ट, ऑब्वियसली दे आर ऑल रिस्पेक्टफुल फॉर अस, कि केमिस्ट्री होती है ना आपकी, स्क्रीन डायनामिक होती है, एक कंफर्ट होता है, तो वो डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ डिफरेंट बिल्कुल फर्क होता है। That is true. तो जानते हैं इस बात को। बिल्कुल सही यार। I really can't think of one right now. मैं तो डिप्रेस हो गया हूँ। मेरी फिल्म तूने खराब करवानी है, मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई, नहीं मिल रही। नहीं, मैं कह रहा जवाब मैंने डबल रोल दे दी। मैं साइड पे जाके विग लगा के फिर मैं हो जाएगा। यही करना तो सोचना पड़ेगा मुझे। ये फिल्म नहीं चाहिए। I actually have to think about this. You have to। आप सोचते रहे, अगर बीच में भी आपको किसी और सवाल के बीच में याद आए तो आप ये वाली ठीक है, डन है। अच्छा, किस मेल आर्टिस्ट के साथ जिसके साथ आपको सही मजा आता है काम करने का, या आपने काम नहीं किया और आपने उसका काम देखा है, मेल आर्टिस्ट, और आपको है कि यार इसके साथ करूं मैं काम? यार मुझे मल्टीपल लोगों के साथ मजा है इसमें। दिस इज क्विकर फॉर मी। 1 2 3 नुमान एजाज, ओके, रियली एंजॉयड वर्किंग विद हिम। एक तो आई मीन ग्रेट ऑन सेट, शुगल मिला, केमिस्ट्री मेरी जबरदस्त, लेकिन एज एन एक्टर कैन इम्प्रोवाइज, एज एन आर्टिस्ट You can improvise in front of the camera or on stage, even on stage. I'm sure. मैंने कभी stage में उनके साथ काम नहीं किया, but I can put my money on it. That would be fantastic to work. उनकी क्या आपको चीज पसंद आती है उनकी एक्टिंग में? यार he's in the moment. वो कैरेक्टर होते हैं, उस मोमेंट में होते हैं और वो ओन करते हैं कि अब ये मैं हूँ और ये मेरा कैरेक्टर और ये सीन में मैं ढल गया हूँ, मैंने enjoy करना है. Okay. Totally enjoy करना है. ठीक है. And I like it when an actor improvises. फिल्म, थिएटर, टीवी तीनों मीडियम्स में काम करते हैं। आपके ख्याल में आपकी स्ट्रेंथ इन तीनों में से कौन सा मीडियम? थिएटर ऑफ कोर्स। माय स्ट्रेंथ इज थिएटर, लेकिन अब पता नहीं मैं किस कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, बिकॉज स्टेज पे चढ़ मुझे काफी अरसा हो गया। It's been a while. सुपर हीरो आपको बना दिया गया है और आपको ये चॉइस दे दी गई है कि आप अपनी पावर भी खुद चूज करें, तो क्या पावर चूज करेंगे आप? मेरे ख्याल से एक पावर तो ये होगा कि मुझे पता होना चाहिए कि किस एक्टर्स के साथ मुझे फिल्म में कास्ट किया जाए। पहला पावर ये होगा। अच्छा ये तो बड़ी जबरदस्त पावर, कास्टिंग की पावर। कास्टिंग की पावर, क्या आप मतलब करवा सके कि इसको कास्ट करो इसको कास्ट करो, ये पावर होनी चाहिए। मेरे साथ ये आएगा। If I were to help resolve problems, justice is a big thing for me.
ठहर ठहर के लफ्ज़ मेरे पास आ रहा है। जस्टिस, somehow if I can provide justice, help facilitate justice to people, ओके, And हर इंसान को जस्टिस दे सके। ओह, something like that। इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। पता नहीं क्यों मेरे जहन में आ रहा है। इससे तो लोगों की हेल्प हो रही है, क्योंकि अभी तक जितने लोग आए हैं कोई मदद नहीं करना चाहता। कोई कह रहा था मैं उड़ना चाहता हूँ, मैंने कहा उड़ के क्या करेंगे, उड़ जाऊंगा। तो अच्छा यार, तो लोग पीछे खड़े रहे, आप तो उड़ गए, दौड़ गया। गुड। पहली दफा किसी ने लोगों की, क्योंकि इसमें आपको कहने की जरूरत नहीं है, तो आप जस्टिस दे रहे हैं लोगों को, पावर ही यही है कि लोगों की ही लिए पावर है। हाँ, तो ओके, गुड। एक टाइम मशीन मिल गई है और आपको ये कहा गया है कि यार इस टाइम मशीन में बैठें, पीछे टाइम में जाएं और अपनी जो भी गलती है उसको ठीक कर लें। तो क्या गलती ठीक करेंगे पीछे जाके अपनी? हाय अल्लाह, एडी सारी गलतियां क्या ने। किस गलती चूज कर ले, ठीक करूं मैं, पैदा ही ना हो बंदा। ओए ओए यार, ये गलती ये बड़े लोग हैं जो पैदा नहीं होना चाहते। क्या गलती ठीक करे? यार मैंने एक शख्स के साथ बहुत नाइंसाफी की थी। ओके, मैं चाहूंगा कि मैं वो नाइंसाफी ना करूं। ओके, कैसे मिस्ट्री भी छोड़ दी, मैंने गल भी कर छड़ी दे नहीं। नहीं, अच्छी बात है, वो हम उसकी डिटेल वो में नहीं जाएंगे, वो आपका कोड है। हाँ, वो लेकिन हाँ, हम वो ये आपके कह देने से ही बहुत सा कारमा आपका क्लीन हो गया, आपको पता है। आमीन। क्योंकि देखे ना, अब ये तो नहीं कि सारा कारमा क्लीन हो गया, उसको जो आपने तकलीफ पहुंचाई है वो तो पहुंच गई है। लेकिन ये है कि हाँ, टू एडमिट दैट, मेरा ये ख्याल है कि आपकी ठीक होने का प्रोसेस वहाँ से शुरू होता है जब आप एडमिट करते हैं कि मैं गलत हूँ। बिल्कुल। तो जब आप ये मानेंगे नहीं कि मैं गलत हूँ, बिल्कुल, तो फिर आप ठीक नहीं होंगे, फिर आपकी मर्जी है। फिर मतलब फिर आपने ऐसे ही रहना है। तो यार सब कर लिया जिंदगी में या कुछ करना है अभी? और यार मैं तो बोनस पे चल रहा हूँ बहुत अरसे से, सारा कुछ करके, और उसके आगे बोनस और रिजर्व भी लग गया, बोनस, सुपर बोनस, यू नो, सब अप्रेजल वाला बोनस, सब बोनस चल रहा है। तो बोनस, टाइड, एरियल सब चल रहा है, सब चल रहे हैं। अच्छा, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक एवरीथिंग आई हैव रिसीव्ड फॉर गॉड नोज हाउ लॉन्ग बहुत एक्स्ट्रा है। आई हैव नो लैंडमार्क्स कि मैंने ये भी करना है, वो ये भी अचीव करना है, वो मस्ट है। यानी चिल है जिंदगी में, चिल है। तो हम सबको एनिमल्स बना दिया गया है और आपको कहा है कि यार सारे एनिमल्स बन गए हैं, अब आप बताएं आपने कौन सा एनिमल बनना है, तो कौन सा एनिमल बनेंगे? यार वो वैसे धंसा हुआ है मेरे जहन में, जैगुआर, ब्लैक जैगुआर। ओए होए बहुत आला। तो क्यों क्यों जैगुआर क्यों? एक तो इसकी एसोसिएशन थी, मैं स्कूल में जहाँ था ना दुबई में, तो जैगुआर हाउस में था। अच्छा, एक तो वो थी, लेकिन मुझे वो जानवर बहुत इंट्रीग करता है, द ब्लैक जैगुआर। उसकी जो स्टेल्थ और ग्रेस है बहुत खूबसूरत है यार। कमबख्त उसकी आंखें जिस तरह उसकी लुक और वो जो उसका स्टाइल है, और वो रेन फॉरेस्ट में जिस तरह फिरता है, और उसकी एक लेगेसी है उसको। इनफैक्ट मायन और एस्टेक्स में और इंकास में इट वाज आल्सो कंसिडर्ड वेरी काइंड ऑफ वर्शिप्ड आल्सो। जिन्नों भूतों पे यकीन रखते हैं आप? मैं इतना एरोगेंट नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, हो सकती, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी की आप छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो इससे मैं ये अखज़ करूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुए तो हैं, हुए हैं कोई, आप हमारे साथ छोटा सा शेयर करना चाहेंगे कोई? बिल्कुल, तो करें। तो एक इलाका है सलाला के नाम से, सलाला, और सलाला ओमान की साहिल पे बहुत खूबसूरत जगह है। आई रेकमेंड, किस्सा वहाँ का सुना रहा हूँ, साथ रेकमेंड कर रहा हूँ लोगों की जरूर जाए और उधर जाके सेम ज़्यादा जगह पे जाए और मरे जाके, मतलब चीज़ मैं कह रहा हूँ टेस्टिफाई होगा। तो मेरा एक दोस्त है अली, वो वहाँ काम भी करता था शिप लॉजिस्टिक कंपनी के साथ, तो वहाँ से शिफ्ट होके आ गया। मैं गया रमज़ान की डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह के सिलसिले में। अब उसको मैंने कहा था कि यार मैंने चीज़ें वहाँ देखनी है, कवर करनी है, रिकॉर्ड करनी है, तो उसने मुझे बता दिया। उसने कहा था ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है देखते हैं। तो वहाँ एक बता दिया गया ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ से बहुत सारे ऐसे हैं कि जी ओहो क्या नाम था, सामरी जादूगर जो है उसकी एसोसिएशन वहाँ से। अच्छा, तो मैंने ठीक है लेट्स गो, और हम गए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम 3 लोग थे, तीनों के मुख्तलिफ कमरे थे। हम लोग लॉबी में बैठ के गप्पे शप्पे लगाई, और उनमें से एक था इत्तेफाक से, उसका नाम भी अली था, और दूसरा मैक। अब मैक चिल आदमी है, बहुत मज़ेदार आदमी है, रियली फॉन्ड ऑफ हिम। चिल है, दिलेर है, बलोच है, इज ग्रेट, हैप्पी, फनी गाय। तो मैक ने ना वीडियो बना के डेटा ट्रांसफ़र पे लगा दिया था। तो मैंने कहा तुम लोग फिर चीज़ें ले आओ और आई विल वेट इन द लॉबी।
अब मैं दूर से देख रहा हूँ अली और मैक बातें कर रहे हैं और अली है ना रंग उसका बिल्कुल रंग फक हुआ है, ठीक है। तो वो करके आ रहे हैं, बोले क्या हुआ उमैर भाई, बड़ा मसला हो गया। अली कह रहे क्या हुआ क्या? अरे यार वो मेरा यार ये फ़ोन देखो बिल्कुल टूट गया। मैंने कहा हो ये क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ गिर गया? नहीं 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 सुन तो लो ना। तो कहाँ एज पे रखा था डेटा ट्रांसफर? नहीं नहीं सुन तो लो ना। मैं भाई क्या हुआ है? कहते ये ज़मीन पे गिरा हुआ था, ये बिल्कुल मैंने पीछे काउंटर पे रखा हुआ था, कोई वाइब्रेट नहीं हुआ, ये टूटा हुआ है और डेटा करप्ट हो गया मेरा जो हम लेके आए। तो मैंने कहा यार पता करो, हाउसकीपिंग वगैरह आए होंगे। कहते सुन तो लो। मैंने क्या हुआ है? हाउसकीपिंग से पूछ लिया, कोई नहीं आया। मैंने खिड़की भी देख ली, कोई नहीं, सुन तो लो। मैंने हुआ क्या है? कहते कमरे के बीच में से कोई 3-4 कदम नजर आ रहे हैं, फुटप्रिंट जो काले से हैं। वो जाते हैं उसकी फोन की तरफ एंड देन दे डिसअपीयर। मैंने कहा चलो फिर मैं अब तुम लोगों को सलाला की कहानियां सुनाऊं, मुझे ऑलरेडी ये चीजें पता थी कि यहाँ होता है। अच्छा कट। नेक्स्ट ईयर मैं फिर गया हूँ एक और टीम के साथ। अब उनको भी नहीं पता कि यहाँ क्या क्या होता है। मैं चुप रहा हूँ क्योंकि उनमें से एक मेरा दोस्त है जलाल रूमी, नाम का जलाल है, बहुत डरपोक है वो। तो उन्होंने लॉक करके एक कैमरा फोन का लगा दिया था और एक कदीम कब्रिस्तान में हम बैठे थे, वहाँ एक बुजुर्ग थे, उनके ऊपर हमने कवरेज कर दी। अब वो टाइम लैप्स पे लगा दिया। अब टाइम लैप्स हम लोग जानते हैं कि वो बस खड़ा हुआ है और फिर चीज़ें हिल रही हैं, दैट्स इट, कैमरा लॉक्ड है। उसके बाद फराज जो हमारा डीपी तो दोस्त था, वो वापस हम गाड़ी में बैठे कहते हैं उतरी, क्या हुआ? महर भाई नहीं आप भी ये क्या हुआ है? वहाँ कोई और गुजरा है वहाँ से? मैंने नहीं कोई नहीं गुजरा। कहता बाकायदा कैमरा यूं पैन किया गया है। तो मैंने कहा चलो फिर तुम लोग को मैं सलाला की कहानी सुना। तो सलाला में और भी बड़ी कहानियां हुई। कैमरा मैन का कोई जिन था जो कहता था यार ये शॉट नहीं ठीक बनाया, मैं पैन करके ठीक कर दूं। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, तो आप अपने अंदर के बच्चे को कितने को लिफ्ट कराते हैं? बहुत ज्यादा। तो मेरी बेगम ने पूछो। अच्छा मेरे बच्चे ने पूछो। मेरा पुत्र कहता है बाबा ग्रो अप। अच्छा मेरी बेगम ने कहा कि देखो तुम मेरे मियाँ हो, मैं चाहती हूँ तुम मुझ पे रोब डालो। तुमने इधर जाके बाथरोब डाल दिया उसके। आप एक दिन उठे और आपको पता चला कि मेरी जो लाइफ है वो एक फिल्म है, वो एक मूवी है। फ्लॉप ही होनी, चले फ्लॉप ही होती है आमतौर पे। तो पाकिस्तान में वैसे भी फिल्म नहीं चलती, तो चलो हमारी भी नहीं चल रही, ठीक है। आपको पता चला आपकी फिल्म है आपकी लाइफ, तो आप क्या नाम रखेंगे अपनी लाइफ की मूवी का? यार टू बी ऑनेस्ट, आई मीन मैं अपने मूवी में तो नहीं बोल रहा, लेकिन लाइफ हैज बीन अमेजिंग, क्रेजी, बहुत ही रोलर कोस्टर है। यूं भी होता है, यूं भी होता है, यूं भी होता है, यानी काफी कुछ हो गया है। यूं भी होता है, यूं भी हो रहा है। तो हर दफा आप कहते हैं कि बिल्कुल आप समझते हैं कि आपने सारे दरवाजे देखे हैं। तो ओए ये वाला कहाँ से खुला है? यूं भी होता है। गुड गुड। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं थोड़े से। उमैर राना को डैश से नफरत है? नेगेटिविटी से। नेगेटिविटी से नफरत है, यानी जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं। ये जो डैश पाते ने जो क्या नाफ ना जिसको आप कहते हैं कि ऐ नहीं होना। यार इससे मुझे एक छोटा सा एक मैं प्लीज तौर पे नोट करता हूँ, मैंने नोट किया कि हमारे पता नहीं शायद ये हमारे मुल्क में ही होता है या पता नहीं बाकी मुल्कों में भी होता होगा। आप जाए ना सड़क पे तो कोई काम हो रहा है, हाँ, तो आप देखेंगे लोग जमा हुए हैं उसके इर्द गिर्द, बहुत से काम एक बंदा कर रहा है, हाँ, बाकी लोग ना ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो मैं उस दिन गया तो मैंने कहा ये लोग देखी जा रहे हैं, फिर एक बंदा साथ है, हाँ, मोटा सा उसका पेट है और वो बड़े गौर से देख रहा है और ऐसे हाथ उसने पीछे बांधे हुए और ऐसे देख रहा है। हर थोड़ी देर के बाद ना ऐ नहीं होना। अबे तू क्यों कह रहा है ऐ नहीं होना? और वो बेचारा जो काम कर रहा है वो लगा हुआ है, तू उसकी मदद कर दे जाके, तू उसकी हेल्प कर दे। हर बड़ी देर से एक तो वेला, तुझे कोई काम नहीं है कि तू उसको काम करते हुए तू हेल्प नहीं कर रहा, तू देख रहा है उसको, और फिर तू ऐ नहीं होना। तो यार तो ये बिल्कुल नेगेटिविटी, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं उस बंदे की शक्ल देखी, मैंने कहा यार तू कौन आदमी, बता कुछ कर रहे थे, चगाई कर रहे यार। हाँ ऐ नहीं होना। एग्जैक्टली, आए नफरत है मुझे इससे। उमैर राना को डैश बॉदर करता है? बॉदर करता है नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी, बहुत बॉदर करता है, और खास तौर पे बच्चों के साथ। ठीक है, खास तौर पे वो बर्दाश्त, ऑफ कोर्स बहुत खौफनाक बात है वो।
बिल्कुल ठीक है। उमैर राना बहुत डैश हैं। थोड़ी देर लग रही है कि ये मैं कह नहीं सकता। हाँ इसको कोई ये सारी चीजें मैं कह नहीं सकता। कमाल है। काट कूट के क्या है? कुन्ने हैं। कुन्ने, अच्छा कुन्ना है, कुन्ने पे मैं settle कर- कुन्ना तो नहीं लगता। नहीं, अच्छा अच्छा कुन्ना भी नहीं हो सकता बंदा, फारिग ही है फिर। अच्छा फारग है, बहुत फारग है। अच्छा ठीक। तो बस आखिर में हम एक चीज़ करते हैं कि आपने अपने कैमरे में कहना है दुनिया वालों, मुखातिब करना है दुनिया वालों को, और फिर इस स्टेज ऑफ लाइफ पे जो भी आप दुनिया वालों को कहना चाहते हैं आप कह दें। दुनिया वालों, मौत को याद रखो। बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, और जितना हो सके ना इस सच को तस्लीम करना सीख लो। 100% तो नहीं हो पाएगा, ये मैं पहले आपको बता दूं। तो जितना हो सके उसको, सच को तस्लीम करना शुरू कर दो, तो आपको बड़ी चीज़ें याद होंगी, बड़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ क्योंकि वो आपको शायद मूव ऑन करें। हमारी कोई मलकियत नहीं है, वी ओन नथिंग। हमें सब विरसे में मिले, हमने विरसे में आगे देना, दैट्स इट।